जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द ये आर ओ ए आर ओ में 10 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, 10 के 10 आपके सही होने चाहिए। उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा अनेक शब्दों के एक शब्द को देखना पड़ेगा। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता दूंगा या उस पर टिक लगा दूंगा, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, और कुछ इसमें बहुत सारे तो आसान ही होते हैं, 70%। 40% होते हैं जो थोड़ा कठिन होते हैं। जो कठिन होते हैं उसको बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार देखेंगे वीडियो से या किसी भी तरीके से, तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें आज हम लोग टोटल देखेंगे 15। ठीक है, टोटल कितने देखेंगे? 15। तो 15 में से जो सबसे पहला है उसमें है, क्या है? क्या करें क्या ना करें की स्थिति। ऐसा कभी कभी हम लोगों के साथ है, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत वह वो होगा। उसको क्या बोलते हैं? किंग कर्तव्य किंग कर्तव्य किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या बोलेंगे? किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़। देखिए, ये वाक्य अशुद्धि में भी या वाक्य शुद्धि में भी इसको दे देते हैं। तो इसकी जो वर्तनी है और इसका जो मात्रा है, ये थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, अब दूसरा क्या है? दूसरा है जिसकी बाह घुटनों को स्पर्श करती है। जब आप अपना हाथ फैलाते हैं नीचे की तरफ, तो अगर आपका हाथ घुटनों तक आता है, आप अपना चेक करिएगा। अगर तो उसको बोलेंगे आजान बाहु। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम के दोनों बाहें उनके घुटनों तक टच करती थी। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं और उनके अंदर अच्छी विचार, अच्छे चरित्र, इन सब ये सब चीजें अच्छी होती हैं। तो क्या होता है? जिसकी बाह घुटनों को स्पर्श करती है। भगवान श्री राम के घुटनों तक उनके उनके बाह जो है टच करते थे, स्पर्श करते थे। ठीक है, तीसरा है वह स्त्री जो कविता रचती हो। क्या है? वह स्त्री जो कविता रचती हो, उसको क्या बोलेंगे? कवयित्री। ये भी देखो वर्तनी सूची में इसको दे देते हैं कभी कभी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाक्य शुद्धि के लिए। क्या है? वह स्त्री जो कविता रचती हो, उसको क्या बोलेंगे? कवयित्री। ठीक है, और उसके बाद है जिसके हाथ में बीड़ा सुशोभित। जिसके हाथ में बीड़ा अर्थात सरस्वती जी, इनको क्या बोले? बीड़ा पाण। ये पर्यायवाची भी है सरस्वती जी। ठीक है, उसके बाद जिसे जानने की इच्छा, जिसे जानने की इच्छा हो, उसको क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा हो। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? जिज्ञासु। 6 नंबर देखेंगे, जिस पर विश्वास किया गया है, विश्वस्त। जिस पर जैसे हम लोग हैं किसी के ऊपर विश्वास कर, आदमी कहता नहीं है कि बहुत बहुत ही विश्वस्त आदमी है, मतलब उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो जिस पर विश्वास किया गया है उसको क्या बोलेंगे? विश्वस्त। ठीक, 7 नंबर देखेंगे, जो क्षमा पाने योग्य है, उसको क्षमा किया जा सकता है। जैसे कोई हम अपराध कर देते हैं आस पास पड़ोस में, समाज में, तो कभी कभी होता है अक्षम्य हो जाता है कि ये अपराध। जैसे हम देखे होंगे बहुत सारे निर्भया केस है, उसमें जो लोग फंसे थे तो अक्षम्य था, उसमें क्षमा नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें क्षमा किया जा सकता है। अगर क्षमा किया जा सकता है तो वो क्षम्य है, अगर क्षमा नहीं किया जा सकता है तो वो अक्षम्य है। तो जो क्षमा पाने योग्य है उसको क्या बोलेंगे? क्षम्य। क्या बोलेंगे? क्षम्य। अब देखो 8 नंबर देखेंगे, सिंह को वाहन बनाने वाली। क्या बोलेंगे उनको? सिंह वाहिनी। क्या बोलेंगे? सिंह वाहिनी। सिंह को वाहन बनाने वाली सिंह वाहिनी। देखिए, अब 9 नंबर पे देखिए, काम करने में मगन। देखिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, घूमने में ज्यादा मन लग रहा है, पढ़ाई लिखाई का तो कोई आ गया, दोस्त बुला लिया, उसके साथ चले गए घूमने हैं, तो इसमें क्या? मन नहीं लग रहा। अगर किसी चीज में मन लग गया तो हमको कहेंगे बहुत तल्लीन रहते हैं इस काम में, पढ़ने में तल्लीन, खेलने में तल्लीन, घूमने में तल्लीन, नशा करने में तल्लीन। समझ रहे? तो जो चीज में आपका मन लग जाए, काम करने में अगर मन किसी भी काम को,
तो उसको क्या बोलेंगे? तल्लीन। हम 10th नंबर पे देखेंगे, निंदा करने वाला, जो निंदा करता है, निंदक। निंदक नियरे राखिए जामे कुटी समाए, आपने सुना होगा ये। तो निंदा करने वाला को क्या बोलते हैं? निंदक। क्या बोलते हैं? निंदक। अब 11th नंबर पे देखेंगे, क्या देखेंगे? 11th नंबर, जिसे रोकना कठिन, जिसे रोकना कठिन हो। आप उसको रोकें, जैसे कोई आया आपके यहाँ, आप उसको रोकने के लिए बहुत प्रयास कर, नहीं रुक रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? दुर्निवार। क्या बोलेंगे? दुर्निवार। इसमें कोई भी, जितने भी शब्द हैं, इसको वर्तनी के बेस पे भी देखना है। वर्तनी, क्योंकि इसी में से बहुत सारी वर्तनी आप, जैसे किंग, कर्तव्य, विमूढ़, आजान, बाहु, कवित्री, ये सारे ना वर्तनी सूची में भी आते हैं। तो इसलिए इसको भी देख के रखना, ऊपर किस पे उड़वरा किस पे लगता है, ये सब देख के रखना है। तो जिसे रोकना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे? दुर्निवार। ठीक है। अब देखिए 12 नंबर पे देखेंगे, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला। तैर कर पार करने की, जैसे कहीं नदी है और या कोई नहर है, या ऐसी कोई तालाब है, बहुत लोग उसमें अगर इच्छा रखनी, इसको तैर के पार करना है, उसको क्या बोलेंगे? तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को तीर्सु। इसकी मात्रा जरूर याद रखना, ये क्योंकि वह वाक्य शुद्धि है, शुद्धि में पूछ लेते हैं ना, तो आप फिर वहां पे गलत कर देंगे, इसलिए इसको अभी से देख के रखना है। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर पे क्या है? जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो। बहुत सारे लोग हैं बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, उनको क्या बोलेंगे? वाचाल। वाचाल। क्या बोलेंगे? वाचाल। क्या बोलेंगे उनको? वाचाल। ठीक है। फिर 14 नंबर पे देखिए, 14 नंबर पे क्या है? जो भवन गिर गया। कहते नहीं, ये राजा महाराजा यहाँ पे रहते थे, अब खंडहर हो गया। कोई भवन जब गिर जाता है, उसमें रहने योग्य नहीं होता, रहने लायक नहीं है उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे? खंडहर। क्या बोलेंगे? खंडहर। क्या बोलेंगे? खंडहर। ठीक है। जिसकी जीविका कोई निश्चित स्रोत ना हो, आकाश वृत्ति। जैसे आप लोग देखते हैं भिखारी है, कोई जरूरी नहीं है कि कब कैसे खाना मिलेगा, कहाँ मिलेगा, या बहुत सारे ऐसे जो यात्री होते हैं जिनको कोई पता नहीं, कुछ कमाते धमाते नहीं, यात्री नहीं, बंजारा टाइप के लोग समझते हैं। तो कोई काम नहीं करते हैं, कोई निश्चित स्रोत नहीं होता है खाने में, कहीं से भी कुछ भी मिल गया तो खा लिए। तो जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत ना हो, एक स्रोत से वो खाना पीना नहीं मिल रहा हो, नहीं वो जॉब करता है, वो नौकरी करता है, वो पढ़ाई करता है, कोचिंग पढ़ाता है, कुछ भी ऐसे बिजनेस करता है, किसानी करता है, तो ऐसा कुछ नहीं हो, तो जिसकी जीविका को कोई निश्चित स्रोत ना हो, उसको क्या बोलेंगे? आकाश वृत्ति। क्या बोलेंगे? आकाश वृत्ति। देखिए आज जो हम लोग टोटल देखे हैं 15, तो 15 में से, इसमें से अब देख लेंगे हम इम्पोर्टेंट कौन से हैं। देखिए एक तो पहला आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक। उसके बाद आजान बाहु, ये भी इम्पोर्टेंट है। कवित्री इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये वाक्य शुद्धि अशुद्धि भी देता है। ठीक है। किंग कर्तव्य भी, ये भी important। आजान बाहु है। वीणा पाड़ी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेना लेकिन इसको। ठीक। उसके बाद है जिज्ञासु। इम्पोर्टेंट तो है लेकिन आसान है, आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्दों से मेल जोल नहीं खाता है उसका, वो याद करने में थोड़ा कठिनाई होती है। एक है विश्वस्त। याद तो सारे करने हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। तल्लीन, निंदक, दुर्निवार, ये देखिए इंपॉर्टेंट। ये तीरसु, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। वह चाल, जो अधिक बोलता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। जो भवन गिर गया हो खंडहर, ये तो आप जानते हैं। जो भवन गिर गया हो, क्या बोलेंगे? खंडहर। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इतना हम लोग आज देख रहे हैं, इसको हम फिर से रिवाइज कर लेंगे, वीडियो सेव कर लेंगे। और दूसरी बात ये, अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो,
अपने दोस्तों को, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और किसी की जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, वो आप लोग उनको शेयर कर दिया करिए, जिससे कि उनका भी मदद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।